नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य के 12 घरों में क्या क्या प्रोफेशन उनसे रिलेटेड आप देख सकते हो, अपने लिए कर सकते हो, या फिर आप देखिए कि मैच कीजिए आप लोग इससे रिलेटेड काम कर रहे होते हैं। फर्स्ट हाउस का जो सन है वो आपको पता है शासन, सत्ता, आईपीएस, आईएएस और गवर्नमेंट से रिलेटेड एम्बेसडर्स जो होते हैं, बड़े बड़े आईपीएस होते हैं, वो सब जो है गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी आप समझ लीजिए चीजें, इवन मंत्री जो होते हैं, इवन पीएम सीएम जितने भी होते हैं वो सारे गवर्नमेंट से ही रिलेटेड है। तो वो फर्स्ट हाउस सन वाले जो है बिल्कुल ये चीज मानी जाएगी कि और भी ग्रह इसमें हेल्प कर रहे होंगे, लेकिन सूर्य जो पहले घर में जब बैठ जाता है तो उसको गवर्नमेंट के साथ जरूर कनेक्ट करता है उस पर्सन को। उसके बाद सेकंड हाउस का बोला जाता है कि आपको ग्रेन्स, पल्सेस, यानी कि जैसे राशन का दफ्तर देखे होते हैं आपने, कई लोग अनाज मंडी में काम कर रहे होते हैं, तो ये सब सेकंड हाउस सन वाले कर सकते हैं या कर रहे होते हैं। थर्ड हाउस में बोला गया है आपको जो भी कारोबार करना है, सन जो है थर्ड हाउस में, उसको बोला गया भतीजे के साथ मिलकर करना है, भतीजे की हेल्प लेकर करना है, भाई के बेटे की हेल्प लिए बगैर आप काम में कारोबार कामयाब, आप किसी भी प्रोफेशन में कामयाब नहीं हो सकते थर्ड हाउस में अगर आप करना चाहते हो कोई काम। तो थर्ड हाउस का जो भतीजा जो है वो राहु को बताया गया है लाल किताब में, तो इसलिए यहाँ पे भतीजा थर्ड हाउस में क्या है वो चुका होता है राहु, तो यहाँ पे हेल्प ली जा रही है उसकी। तो आप अगर उसकी मदद से करते हैं तो कामयाब होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, आपकी कोशिशें बिल्कुल निल हो जाएंगी। फोर्थ हाउस का सन है तो बोला गया है कि पानी और जो रेशम के कारोबार हैं वो जो है आप कर सकते हैं। यहाँ पर बुआ के साथ जो है, बुआ के बेटे के साथ मिलकर भी आप कारोबार कर सकते हैं। आपको बुआ के साथ नहीं करना, बुआ के बेटे के साथ मिलकर काम करना है। तो ये जो कुछ प्रिकॉशंस है इनके पीछे बहुत डीप लॉजिक्स है, जो कभी फ्री टाइम में मैं आपको जरूर समझाऊंगी कि किस प्लेनेट के साथ किसको जोड़कर बताया गया है। तो वो उसके पीछे, सबके पीछे कारण है, कोई ऐसे ही नहीं बताया गया कि आप कुछ भी जो है वो लिख दिया गया। पानी और रेशम के कारोबार जो है वो कर सकते हैं, और इसमें आपको बुआ के बेटे की हेल्प जो है वो लेनी चाहिए जल्दी कामयाबी लेने के लिए। पांचवें हाउस में जो है बच्चों से रिलेटेड, बंदरों से रिलेटेड, मंकीज से रिलेटेड, यानी जू के कईयों के काम होते हैं, मैंने देखा है, उन्होंने घर में भी पाले होते हैं। तो वो जो है आपको क्या करना है, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड काम कर सकते हैं। छोटे बच्चों को प्राइमरी सेक्शन में जो होते हैं 4 से 5 साल के छोटे छोटे बच्चे, उनसे रिलेटेड आप कोई भी उनके प्रोफेशन, जो बच्चे क्या है, बच्चों के रिलेटेड आप यहाँ पे पढ़ाने का काम कर सकते हैं। उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सप्लाई, जैसे कई लोग करते हैं प्राइमरी स्कूल की, तो वो भी यहाँ पे काम आ सकते हैं आपके। सिक्स्थ हाउस में आपको बोला गया है कि सिक्स्थ हाउस के सन को जो है वो आपको अपनी बेटी के बेटे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। आपको अगर सिक्स्थ हाउस का सन अच्छा नहीं होता है, यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप कोई काम करना ही चाहते हैं, तो मान लीजिए आपकी बेटी नहीं है और उसका बेटा भी नहीं है, तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन जरूर होता है जिसका आपके नोन में जिसका बेटा हो, तो आप उसकी जो है हेल्प जरूर लीजिए, आप उसके साथ मदद लेकर अपने यहाँ पे काम को कर सकते हैं। सेवेंथ हाउस के लिए बोला गया है कि आपको गाय का व्यापार नहीं करना है। गाय का जो काम है, गाय से रिलेटेड काम है, वो आपको बहुत नुकसान दे देगा यहाँ पे। और उसके बाद जो है आपको करना क्या है, चांदी और दूध के कारोबार करने हैं, उसमें आपको बहुत फायदा होगा, आप करके देखिए। सेवेंथ हाउस के सन वाले लोग अगर ये काम करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। आरओ का काम कर सकते हैं, चांदी जो है वो सेल परचेज कर सकते हैं, बहुत सारे चांदी के मून के काम है वो यहाँ पे बताए गए हैं। इसके बाद जो है 8वें घर के जो सूर्य है उसके लिए बताया गया कि आप लोगों को रथ गाड़ी, यानी कि आपको एक ऐसे व्हीकल्स के काम कर सकते हैं जिसके आगे जानवर जुड़ा हो। ठीक है, तो जानवर जुड़ा हुआ है तो समझ लो कि आप जैसे कि कई जगहों पे, अब शहरों में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन कई जगहों पे, गांव पे अभी भी देखा गया है कि जानवर आगे जो कार्ट होती है, कार्ट टाइप जो है आपको काम कर सकते हैं, जैसे घोड़ा गाड़ी हो गया, कुछ इस तरीके के प्रोफेशन। जैसे आजकल शादियों में आपने देखा होगा कि रथ लेके जाते हैं, तो इस तरीके के आप घोड़ा गाड़ी टाइप या रथ टाइप या कुछ ऐसे प्रोफेशन आप कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। आपको जानवर जो है वो खींचने वाला कार्ट जो है वो इस तरीके से बनाना है या उससे रिलेटेड काम करना है आपको। यहाँ पे देखिए कि 9th हाउस के सूर्य के लिए बोला गया है कि जानवरों से रिलेटेड आपको काम करना है, मवेशियों के कारोबार करने हैं।
मवेशी यानी जानवर, किसी भी तरीके के जानवर हों, आप काम उनके कर सकते हैं, आपका कारोबार बहुत अच्छा चलेगा। 10th हाउस का सन जो है वो बोला गया है कि मकान और भैंस के, यानी कि जानवर, जो भैंस किसका जानवर, ये पुराने टाइम में भैंस का इसलिए बोला जाता था कि पुराने टाइम में लोग जो है ज्यादातर खेती बाड़ी करते थे, जानवर रखते थे, खरीद फरोख्त करते थे जानवर की। लेकिन आज भी हमारे शहरों में, दिल्ली जैसे में यहाँ पे नहीं है, या बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी में ऐसा नहीं है, लेकिन गांव में आज भी जो है जानवरों की खरीद फरोख्त की जाती है। और आप जो है ये काम आराम से कर सकते हो अगर सूर्य आपका यहाँ पे है। दूसरा, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम कर सकते हो आप, मकानों की, रियल एस्टेट में जो है रियल एस्टेट का काम कर सकते हो। शनि से रिलेटेड काम करना है, सूर्य से रिलेटेड काम नहीं करना है। 11th हाउस में जो है वो आपको तांबे से रिलेटेड, कॉपर से रिलेटेड काम करना है। कॉपर से रिलेटेड यानी कि उसके बर्तन हो गए या उसके स्टैच्यूज हो गए, या तो कॉपर की जो आजकल जो मशीनरीज है, कई जो एक इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें कॉपर जो है वो डाली जाती है। इवन पंखे वगैरह बनते हैं, उसके नीचे जो उसके अंदर जो तारे डलती हैं वो कॉपर की वाइंडिंग जिसको बोलते हैं। इस तरीके की आप सप्लाईज कर सकते हैं। जो भी कॉपर से रिलेटेड हो वो आपको कामयाबी जरूर देगी। 12th हाउस के लिए बहुत इंटरेस्टिंग काम बताया गया है कि जिन भी लोगों को शौक है, या फिर देखिए कि 12th सूर्य वाले लोग चक्की से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं जहां आटा पीसा जाता है। तो आटा जो है वो किसका है, आटा जो है वो शुक्र का माना जाता है। तो चक्की जो है यहाँ पे असल में 12th हाउस में 3-4 प्लैनेट्स है, उन सबका जो है वो कारक तत्व दिए गए हैं यहाँ पे आटा पीसने की, चक्की का काम करने के लिए। कि आपको आजकल तो बड़ी बड़ी मशीनें जो है, अभी भी उसमें ग्राइंडर जो है वो लगते हैं पीसने के लिए। जहां भी वो ग्राइंडिंग वाला जो काम है, मेन मुद्दा है कि ग्राइंडिंग वाला काम होना चाहिए, वो हाथ से चक्की चलाने नहीं है तो कोई बात नहीं। तो आप जो है 12th हाउस में चक्की से यानी ग्राइंडिंग वाला कोई काम जो है वो करिए, आपको उससे बहुत फायदा होगा। अगर आपकी छोटी कोई चक्की है आटा पीसने की गांव में, या कहीं छोटे से आप उसमें इलाके में रहते हैं, तो आप देखिए आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है, आप इसको करके देखिए। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली वीडियोस में हम किसी और प्लैनेट के कामों के बारे में जानेंगे।